बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ भटक रहे हो। इसी तरह वो लोग भटक रहे थे जो खुदा की आयतों से इनकार करते थे। खुदा ही तो है कि जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी बेहतरीन बनाई। और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। पस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। वो ज़िंदा है जिसे मौत नहीं। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ़ खुदा ही के लिए है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मुझे इस बात की ममानत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं, और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं, जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको ये हुक्म हुआ है कि परवरदिगार आलम ही को ताबे फरमान हूँ। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुँच जाते हो, और ताकि तुम समझो। वही तो है जो जिंदगी देता है और मारता है। फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उसे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहाँ भटक रहे हैं। जिन लोगों ने किताब खुदा को और जो कुछ हमने अपने पैगंबरों अलैहिस्सलाम को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे, जबकि उनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे, यानी खोलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते थे, यानी कि गैर खुदा। कहेंगे कि वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह खुदा काफिरों को गुमराह करता है। ये उसका बदला है कि तुम ज़मीन में हक के बगैर यानी उसके खिलाफ खुश हुआ करते थे, और उसकी सज़ा ये है कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसी में रहोगे। मुतकब्बरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो, खुदा का वादा सच्चा है। अगर हम तुमको कुछ इसमें से दिखा दें जिसका हमने तुमसे वादा किया था, यानी कि काफिरों पर अजाब नाजिल करें या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, तो उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले भी बहुत से पैगंबर अलैहिस्सलाम भेजे। उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके हालात तुमसे बयान कर दिए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम का मकदूर न था कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब खुदा का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। खुदा ही तो है कि जिसने तुम्हारे लिए चार पाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में जो हाजत हो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो, और वो तुम्हें अपने निशानियां दिखाता है, तो तुम खुदा की किन किन निशानियों को ना मानोगे।
کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور جب ان کے پیغمبر علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے بیزار ہوئے۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔